सो हेलो गाइस, दिस इज साहिल हियर। और इससे पहले कि मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूं, मैं उन सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो आज हम मुराकामी के इस बुक नॉर्वेजियन वुड के एक मेन कैरेक्टर के फ्रेज को डिस्कस करेंगे, which is death doesn't exist as a opposite but as a part of life। और आज हम इसी वेरी फिलॉसफी को एक्सप्लोर करेंगे। ये लाइन सुनने में भले ही सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक डीप एग्जिस्टेंशियल थॉट छुपा है जो हर इंसान के लाइफ और डेथ के परसेप्शन को चैलेंज करता है। तोड़ू, जो हमारे इस नॉवल का मेन कैरेक्टर है, उसके साथ एक अजीब इनएविटेबिलिटी है, जो है उसके दोस्त किजुकी का सुसाइड और उसके एक और दोस्त नाओको का अपने स्ट्रगल्स में खो जाना। ये सारे इवेंट्स उसके लाइफ में एक कांस्टेंट रिमाइंडर की तरह है कि डेथ इज ऑलवेज नियर। लेकिन जब वो कहता है डेथ डजंट एग्जिस्ट एज ऑपोजिट बट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो उसका मतलब ये है कि लाइफ और डेथ दो अलग चीजें नहीं हैं। जहां तोड़ू का पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं ये है कि मौत जिंदगी के बाद शुरू नहीं होता, बल्कि वो कहीं ना कहीं जिंदगी के साथ ही चल रहा है। और इस नॉवल के अंदर के कैरेक्टर्स भी इस फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाओको का कैरेक्टर इस नॉवल के अंदर डेथ से काफी क्लोजली कनेक्टेड है। उसकी जिंदगी काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड और अनस्टेबल है, स्पेशली अपने पास्ट की वजह से। किजुकी, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था, वो उसके सुसाइड के बाद कभी भी रिकवर कर ही नहीं पाई और उसकी जिंदगी धीरे ही धीरे उसके अंदर खत्म होती चली गई, इवन दो शी इज स्टिल लिविंग। और तोड़ू का पॉइंट भी यही है, डेथ कोई सडन इवेंट नहीं होता, इट्स ऑलवेज अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्वाइटली एग्जिस्टिंग इन द बैकग्राउंड। और इस नॉवल में फिर जो तोड़ू और नाओकी के बीच का कनेक्शन दिखाया गया है, वो भी इस आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है। जहां तोड़ू नाओको के दर्द को समझता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि तुम किसी को उसके दर्द से बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। नाओको के साथ जो भी होता है इस नॉवल में, वो एक रिफ्लेक्शन है कि लाइफ एंड डेथ आर इंटरट्वाइंड। तोड़ू का जो आउटलुक है लाइफ को लेके इस नॉवल के अंदर, वो थोड़ा डीअटैच लग सकता है, लेकिन उसके पीछे एक डीप एक्सेप्टेंस छुपा है। वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि लाइफ और डेथ एक ही साइकिल के हिस्से हैं। उसके बेस्ट फ्रेंड किजुको की डेथ के बाद भी तोड़ू ने किसी भी तरीके का मेलोड्रामा नहीं किया। उसने उस ग्रीफ को अपने तरीके से हैंडल किया विथ क्वाइट रियलाइजेशन। हाँ, उसके काम में जिसके बाद मेलांकली होती है, लेकिन वो ये भी समझता है कि डेथ का होना लाइफ को डिफाइन करता है। तो जब तोड़ू कहता है डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल डेथ, बल्कि ये एक रिमाइंडर है कि हम सब कुछ भी कर रहे हो, लाइफ का हर एक्शन, हर थॉट डेथ के इनएविटेबल प्रेजेंस से कलर्ड है। तोड़ू के लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम सिर्फ खुशियां ढूंढो, बट दैट यू लर्न टू लिव विद द अवेयरनेस ऑफ डेथ। और शायद यही अवेयरनेस तुम्हारे लाइफ को और भी ज्यादा मीनिंगफुल बना दे। नॉर्वेजियन वुड नॉवल का ये डायलॉग, डेथ डजंट एग्जिस्ट एज अ ऑपोजिट बट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये मुराकामी की पूरी फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है, जहां जिंदगी और मौत एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि एक ही जर्नी के दो हिस्से हैं। और यही रीजन भी है कि नॉर्वेजियन वुड एक लव स्टोरी से कहीं ज्यादा है। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन हाउ वी लिव विद द अवेयरनेस ऑफ डेथ, हाउ वी डील विद द डेथ ऑफ पीपल अराउंड अस, और कैसे हर पल जो हम जीते हैं उसमें एक थोड़ा हिस्सा मौत का भी होता है। ये तो था मेरा इंटरप्रिटेशन इस पर्टिकुलर फ्रेज को लेके। और वैसे तुम्हें इसमें और भी थीम्स देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर। तो जिन लोगों ने भी इस नॉवल को पढ़ा है, तुम अपने थॉट्स को भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। और अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी तरफ से ये नॉवल रिकमेंडेड रहेगा। और यही था आज के वीडियो में, जहां पे मैंने अपना इंटरप्रिटेशन दिया इस पर्टिकुलर फ्रेज को लेके। तो तुम्हारा क्या सोचना है? क्या तुम डेथ को एज अ ऑपोजिट देखते हो या फिर एज अ पार्ट ऑफ लाइफ? मिलता हूं तब तक के लिए किसी और वीडियो में। टिल देन, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।